वेलकम बैक टू माय चैनल दोस्तों। आज हम वापस आ गए हैं अपनी एक और वीकली एनालिसिस वीडियो लेकर। हमारी जो पिछली वीकली एनालिसिस वीडियो थी उसको आपने काफी अच्छा सपोर्ट किया है और उसको देखकर आपको जो हमारा लास्ट वीक था काफी अच्छी ट्रेड आपने उसमें कैप्चर की होगी, आपको काफी हेल्प मिली होगी मार्केट के अंदर अपनी डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए। इस वीकली एनालिसिस वीडियो के अंदर भी हम कुछ उसी तरह का डिस्कस करने वाले हैं जिससे कि हमको पूरा वीक क्या हमारा माइंडसेट रहने वाला है, हम किस तरीके से ट्रेड बनाने वाले हैं, उसका हमें एक ओवरव्यू जो है वो यहाँ से मिल जाए। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। उसके लिए हम पहले ओपन कर लेते हैं अपना निफ्टी 50 का चार्ट। ये हम आ गए हमारे निफ्टी 50 के मंथली टाइम फ्रेम के चार्ट पर। मंथली टाइम फ्रेम के चार्ट पर जैसे कि मैंने आपको बताया था ERL जो है वो मार्केट ले चुका है, अभी हमें IRL की जरूरत है। मंथली टाइम फ्रेम पर IRL जो है वो हमें इस लेवल पे मिलेगा, यहाँ 23,900 से लेकर मंथली में अभी हुआ क्या है। तो मंथली में अभी जो है ये नई कैंडल हमारी भी बन रही है, ये रनिंग है। इसी के साथ वीकली में हम IRL डन कर चुके हैं। वीकली की बात हम थोड़ी देर बाद करेंगे, पहले हम मंथली को देख लेते हैं। मंथली में हमने इस लो को इस वाले लो को, ये जो आप लो देख रहे हैं यहाँ पे, इस लो को स्वीप कर कर हम ऊपर चले गए थे, या हम एक बाइंग साइड पर हम एक पुल बैक क्रिएट करने के लिए चले गए थे। यहाँ से अगर आपको लग रहा हो कि भाई मार्केट जो है वो बाइंग में जाने वाला है, तो ऐसा कुछ नहीं है। अभी मार्केट इतना नीचे आया है, मार्केट में पैनिक है। ग्लोबल मार्केट जो है, डाउ जोन जो है, नेस्डेक जो है, सभी के अंदर पैनिक है। गिफ्ट निफ्टी भी हमारा 200-300 पॉइंट के गैप डाउन पे बंद हुआ है, ठीक है। और साथ ही हमारा नेस्डेक और ये जो डाउ जोन है, ये सभी मतलब एक तरह की सेलिंग दिखाते हुए बंद हुए हैं। एक भारी गिरावट इन दोनों में हुई है। तो इस मार्केट के इस सिनेरियो को देखते हुए हम ये नहीं सोच सकते कि भाई मार्केट यहाँ से ऊपर चला जाएगा या यहाँ से बाइंग आ जाएगी, नहीं। अगर आप देखो तो अगर आप लोग देखो तो ये पिछले मंथ की जो कैंडल थी वो एक तरह की डोजी कैंडल है, ठीक है। और इस डोजी कैंडल का लो ब्रेक हुआ है, तो हमें कहाँ जाना है? अभी हमें लो में ही जाना है। हमारा मंथ अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, पहला वीक कंप्लीट हुआ है। तो मंथली का सिनेरियो मैं आपको समझा चुका हूँ कि हमें मंथली के अंदर अभी इस IRL को टैप करना है। उसके बाद हमारी डायरेक्शन क्या होगी, हम यहाँ से ऊपर के लिए जाएंगे या हम थोड़ा और नीचे आएंगे, वो हम आगे फर्दर देखेंगे। लेकिन पहले अभी सिर्फ इतना है कि हाँ, मंथली पे जब तक ये IRL टैप नहीं हो जाता तब तक हम इसकी होप कर सकते हैं मार्केट से कि मार्केट आए, नीचे आए, इसे टैप करें और मार्केट में थोड़ी और सेलिंग आए। इसी के साथ अब वीकली टाइम फ्रेम पर चलते हैं। तो ये हमारा एक वीकली टाइम फ्रेम पर हम आ गए हैं। यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि हमने वीकली पर जो हमारा जो ERL है वो हमने ले लिया था यहाँ पे इस पॉइंट पर। ये जो लाइन आपको दिख रही है नीचे ब्लू वाली, इस पॉइंट पर हमने ये ERL को ले लिया था। और अभी जो है वो हमको एक IRL की जरूरत है। IRL आप कहाँ बनाओगे? देखो मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये जो बॉक्स है ना, ये वाला बॉक्स, ये बॉक्स हमने इसलिए बनाया है कि हमको अगर ये पहली कैंडल क्यों? क्योंकि ये देखो कितनी बड़ी कैंडल है, ये पहली कैंडल, उसके बाद ये दूसरी, तीसरी, ये तीनों कैंडल जो है वो इसी कैंडल के अंदर में है। यानी कि मदर कैंडल ये हुई ब्लू वाली, और ये जो बाकी तीनों है वो बेबी कैंडल है, या हम इनको काउंट नहीं करने वाले हैं। तो हमारे पास पहली कैंडल हम इसे मार्क करेंगे, दूसरी कैंडल हमारे पास ये फॉर्म हो गई है, तीसरी कैंडल जो हमें चाहिए वो हमें कहीं ना कहीं इस लेवल जो कि 24,400 का लेवल है, 24,400 से लेकर इस लेवल के बीच में चाहिए, 23,900 के बीच में। तो मार्केट हो सकता है इस वीक हमें केवल इसी लेवल के बीच में वर्क करता हुआ दिखे, और हमें चाहिए भी यही कि मार्केट कुछ ऐसा ही करे। अब अगर मार्केट यहाँ पे ओपन होता है, कहाँ पर ओपन होता है? 24,400, 24,300 से 24,400 के बीच में, या फिर 24,400 से नीचे, है ना। अगर मार्केट यहाँ कहीं ओपन होता है तो आप लोगों के लिए एक सेलिंग मूव ये होगा। अब वो सेलिंग मूव आपको मंडे को भी मिल सकता है, मंडे को नहीं मिलता है, मंडे को एक इनसाइड कैंडल ही रह जाती है, या एक छोटी सी डोजी कैंडल या किसी भी प्रकार की कोई कैंडल रह जाती है। तो आप ट्यूसडे या आगे दिन के लिए आप उस चीज को लेकर चल सकते हैं कि मार्केट यहाँ पे आएगा। उसके बाद हम देखते हैं कि मार्केट यहाँ टैप करने के बाद, गारंटेड मार्केट यहाँ टैप करने के बाद एक पुल बैक लेगा ऊपर की तरफ। तो जब मार्केट यहाँ टैप कर जाएगा तो आपको उसके बाद आपको एक ऊपर की पोजीशन बनानी है, यानी कि बाइंग साइड का मूव आपको। ये हमारा वीकली टाइम फ्रेम की जो भी हमारी बातें थी वो यहाँ पे डन होती हैं। वीकली टाइम फ्रेम आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया हो कि हमें वीकली टाइम फ्रेम के अंदर IRL को क्रिएट करना है और मंथली टाइम फ्रेम के अंदर
जो क्रिएट हुआ IRL है उसे टैप करना है। दोनों बातें क्लियर है। अब चलिए हम चलते हैं डेली टाइम फ्रेम। तो ये हमारा डेली टाइम फ्रेम है। ये हमारे डेली टाइम फ्रेम के अंदर यहाँ पर ही डेली का IRL है। ठीक है, बाकी सब चीजें मैं रिमूव कर चुका हूँ क्योंकि अभी हमें उनकी नीड नहीं है। जब भी मार्केट पुल बैक लेगा उस लेवल तक आएगा तो हम उन चीजों को अगेन बना लेंगे। चार्ट को थोड़ा सा क्लीन रखते हैं, समझने में आसानी होगी। पर आप यहाँ पे देखो तो डेली टाइम फ्रेम पर ERL लेने के बाद मार्केट ने क्या किया है, दो दो IRL को बनाया है। पहला ये और दूसरा ये। किसी सेलिंग लेग में अगर हमारे पास एक से ज्यादा FPGs है तो हम उसका निकालते हैं एक 50% का लेवल, 0.5% का लेवल। कैसे निकालते हैं, हमारी फिबोनाची को वहां पर प्लॉट कर कर। ठीक है, तो मार्केट ने जो है अभी ये वाला IRL डन कर दिया है। डन कैसे, डन ये कि मार्केट यहाँ तक आया था, उसके बाद मार्केट ने पुल बैक लिया है। बकायदा आपको दिखिए तो ये एक स्विंग बना है, यहाँ से ऐसे और ये ऐसे, और यहाँ पे अब जो ये बना है वो कुछ इस तरीके से है। मैं आपको बना के दिखाऊंगा। तो ये जो मार्केट ने अभी किया है ये क्या था, ये मार्केट का एक पुल बैक था। पुल बैक करने के बाद मार्केट अगेन सेलिंग के लिए आ रहा है। ठीक है, अब ये नहीं है कि मार्केट एकदम सेलिंग में आ जाएगा। वैसे जैसी न्यूज लग रही है, मुझे पूरा होप है कि मार्केट यहाँ से डायरेक्ट सेलिंग में जा सकता है। अगर नहीं जाता है या मार्केट अपने आप को होल्ड करता है इस लेवल पर, तो हमें ये नहीं करना है कि यार सेलिंग नहीं आ रही है, सेलिंग नहीं आ रही है। हमें उस वक्त मार्केट की सिचुएशंस को देखना है कि भाई मार्केट के अंदर कोई और फर्दर न्यूज तो नहीं आ गई है जिस वजह से मार्केट अपने आप को होल्ड कर गया है। तो इस तरह से, लेकिन होगा नहीं। आप सेलिंग के लिए अपने आप को रख सकते हैं क्योंकि हमारा जो मेजर ट्रेंड है बड़े टाइम फ्रेम पर वो बियरिश है। तो इसलिए हम सेलिंग को अगर प्रिफर कर रहे हैं, सेलिंग पर फोकस कर रहे हैं, तो हम कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। हमारा डायरेक्शन करेक्ट है, हम सही डायरेक्शन की तरफ एक अपना जो व्यू है मार्केट का वो बना रहे हैं। तो हम उसमें कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ आप समझ गए होंगे कि डेली के अंदर IRL टैप हो गया है। अब हम नीचे जाने वाले हैं। नीचे कहाँ जाने वाले हैं, इस डेली के ERL को टैप करने। हो सकता है मार्केट इसे टैप करे, थोड़ा सा ऊपर आए, देन नीचे जाए, कुछ भी हो सकता है। पर आपको सेलिंग पर थोड़ा सा फोकस करके चलना है। छोटे टाइम फ्रेम पर देख लेते हैं हम। छोटे टाइम फ्रेम पर हमारे पास क्या व्यू बनता है। ये हम छोटे टाइम फ्रेम पर आ गए। 1H का ये टाइम फ्रेम है। 1H टाइम फ्रेम पर क्यों, क्योंकि 5 मिनट टाइम फ्रेम पर हम ट्रेड लेते हैं, वहां पर हम किसी भी प्रकार की एनालिसिस नहीं कर पाते हैं। वो बहुत छोटा टाइम फ्रेम होता है। तो थोड़े बड़े टाइम फ्रेम को अगर अपन देख पाए तो वो ज्यादा अच्छा होगा। तो यहाँ अगर आप देखो तो आपको एक ट्रेंड लाइन बनती हुई दिख रही होगी। एक ये क्या है, ये एक जो हमारे पास है ये एक ट्रायंगल पैटर्न है। यहाँ नीचे से इस प्रकार ये एक ट्रायंगल पैटर्न है। और ये जो हमने यहाँ पे ये सपोर्ट मार्क किया हुआ, ये आपको दिख रहा होगा रेड कलर का, ये यहाँ पे क्यों मार्क है, ये हमने इसे यहाँ पे क्यों प्लॉट किया है। इसको प्लॉट करने के पीछे मैं आपको रीजन बता देता हूँ। देखो यहाँ पे कई बार मल्टीपल टाइम्स मार्केट ने यहाँ पे पहले देखो यहाँ सपोर्ट लिया था इस टाइम पर उसके बाद यहाँ पे अगेन मार्केट ने कल सपोर्ट लिया और फिर एकदम मार्केट के अंदर एंड टाइम पर पैनिक हुआ और मार्केट ने इसे ब्रेक कर दिया। तो हो सकता है कि देखो यहाँ पर एक क्या बना है, हैमर बना है। तो ये हैमर जो यहाँ बना है ये हो सकता है कि इसको प्राइस को ऊपर की तरफ पुश करे, देन अगेन हम नीचे डेली के IRL को लेने के लिए आए। ये आप समझ गए होंगे अच्छी तरीके से। तो हमारा यही एक छोटा सा व्यू है पूरे वीक के लिए। और साथ ही मैंने मंडे के लिए भी आपको इसमें छोटे टाइम फ्रेम पर या 1H टाइम फ्रेम पर मैंने आपको एक डायरेक्शन बता दी है कि हैमर बना है, ये ट्रायंगल पैटर्न बना हुआ है आप लोगों के सामने। यहाँ से हम ये जो हैमर है ये 1H टाइम फ्रेम का हैमर है। ये हो सकता है प्राइस को ऊपर पुश करे और उसके बाद हम फर्दर और नीचे आए। लेकिन आपको जो बड़े टाइम फ्रेम पर आपको चीजों को ध्यान में रखना है वो ये कि हमें मंथली के IRL में टैप करना है और इसी के साथ साथ वीकली टाइम फ्रेम पर हमें IRL क्रिएट करना है, जो कि हमें नहीं करना है, मार्केट हमें क्रिएट कर देगा। हमें सिर्फ उन चीजों को मार्क करना है, उन पर अपनी जो नजरें हैं वो बनाए रखनी है। और जो भी ग्लोबल मार्केट में चल रहा है वो अभी एक पैनिक है। ठीक है, सेलिंग उससे आने वाली है। तो हमारा जो बड़े टाइम फ्रेम पर जो व्यू बनता है, जो बायस बनता है वो बेरिश है, बायस है, सेलिंग का बायस है। तो इसलिए हम सेलिंग को ज्यादा प्रेफरेंस यहाँ दे रहे हैं। लोग आपको दिखा रहे होंगे प्रो ने इतना खरीद लिया है, FIs नहीं खरीद रहे हैं, या FIs ने भी खरीद लिया है, प्रो अपनी पोजीशन को बिल्ड कर रहे हैं। तो इस तरीके से देखो, आप हर चीज को मार्क नहीं कर सकते हो, आप हर चीज को अपने ट्रेडिंग के अंदर ऐड नहीं कर सकते हो। आप एक चीज को मास्टर कर सकते हो और आप उसी चीज पर वर्क कर सकते हो। तो हम यहाँ पर केवल जो चार्ट में दिखा रहा है हम केवल वो करना चाह रहे हैं और हम वो ही यहाँ पर अपनी ट्रेडिंग में यूज करते हैं।
तो अगर मैं आपको एक और चीज यहाँ पे बताना चाहूँ तो वो ये था, मैंने लास्ट 2 दिन में वीडियो नहीं बना पाया था क्योंकि मैं मार्केट में था ही नहीं, मैंने मार्केट में ट्रेड ही नहीं लिया था कुछ फैमिली फंक्शंस के चलते हुए। पर मैं आपको यहाँ पे एक बात बताता हूँ, अगर आपने आपने भी इस चीज को नोटिस किया होगा और नहीं किया है तो मैं आपको करवा देता हूँ। मैं आपको ये तो बता कर गया था कि यहाँ पे मार्केट ने एक वॉलेटाइल मूव दिया है, एक बाइंग का मूव, बहुत बड़ा गैप डाउन खुलने के बाद एक बाइंग का मूव, देन सेलिंग, और उसके बाद वापस बाइंग। तो ये एक वॉलेटाइल मूव होता है कि मार्केट अगेन गैप डाउन खुला। तो आप ये बताओ कि आप खुद मार्केट में हो तो आपको क्या लग रहा है? आप भी तो यही सोच रहे हो, इसी साइकोलॉजी से चल रहे हो कि भाई मार्केट कल भी गैप डाउन खुला, उसके बाद अगेन मार्केट ने सेलिंग दी थी, आज फिर मार्केट गैप डाउन खुला है, दोबारा सेलिंग दे सकता है। पहली चीज। दूसरी चीज, ये जो डेली का आईआरएल हमारा बना है ना, ये मंथली टाइम फ्रेम पर एक लो है, एक इनसाइड लो है, उसके लेवल पर बना है। देखो मैं दिखाता हूँ आपको, ये जो ये बना है ये इस वाले लो को स्वीप करके बना है। ये देखो, मैं ड्राइंग हाइड कर देता हूँ एक बार आपके लिए। ये देखो, ये इस लो को स्वीप करके ये यहाँ से मार्केट घूमा है। तो ये लो जो मेन लो था, ये इंटरनल लो है मार्केट का, सॉरी, ये इंटरनल लो है मंथली टाइम फ्रेम। ये यहाँ पे स्वीप हुआ है, उसके बाद मार्केट यहाँ से घूमा है। तो जब भी ये दोबारा ब्रेक होगा, पहले ये क्रिएट हुआ, फिर ये स्वीप हुआ। अब इसकी जो भी मतलब इसके पास पावर थी ना, इस लो के पास जो भी ये पावर यहाँ लेके बैठा था, है ना, एसएल्स यहाँ पे थे लोगों के, एसएल तो होते हैं यहाँ पे, यहाँ बायर्स के जो एसएल थे, इस कैंडल की विक ने उन एसएल्स को हिट कर दिया है। यहाँ से इन बायर्स को, ये जो लंबे बायर्स थे, बड़े वाले बायर्स यहाँ बैठे थे, उन बायर्स को यहाँ से निकाल दिया है। अब ये जो लेवल है, ये वाला जो लेवल है हमारा, ये वीक हो गया है। अब दोबारा मार्केट जब इसे ब्रेक करेगा तो हम इसके नीचे जा सकते हैं, और इसके नीचे जाकर हमारा जो टारगेट है वो मंथली टाइम फ्रेम का आईआरएल को हिट करवाना है। यहाँ की लिक्विडिटी जा चुकी है, हम इसी लो की बात कर रहे थे, ये हमारा आईआरएल है, ये यहाँ पे हिट हो जाए। आई होप दोस्तों कि आपको मेरी जो वीकली एनालिसिस वीडियो है उनसे काफी हेल्प मिलती होगी। अगर आपको हेल्प मिलती है तो दोस्तों आप प्लीज चैनल पे को लाइक कीजिए, उसे सब्सक्राइब कीजिए। आपके इतने से ही करने से मुझे बहुत होप मिलती है कि हाँ, मैं मार्केट में वीडियो बनाऊं, लोग जो है वीडियोस देख रहे हैं, उन्हें हेल्प मिल रही है। तो प्लीज दोस्तों आप जरूर वीडियो को लाइक किया कीजिए। अगर आप वीडियो को देखते हैं तो आप प्लीज उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक यू दोस्तों मेरी वीडियो को इतना देखने के लिए। हम दोबारा मिलते हैं किसी और वीकली एनालिसिस वीडियो।